नमस्कार, मैं हूं वीके सिंह और वीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, क्या आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड लेने वाले हैं या फिर क्रेडिट कार्ड ले चुके हैं किसी भी बैंक का? तो इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड से जुड़ी वो आपके हर सवाल के जवाब मिलेंगे जो आपके मन में आते होंगे कि क्रेडिट कार्ड लें कि नहीं लें। ले लेंगे तो क्या पता कुछ एक्स्ट्रा कर्ज के बोझ में हम दब जाएंगे, या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड ले चुके हैं, आपके ऊपर बहुत सारे कर्ज आ भी गया है, तो कैसे निजात पाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो के अंत में हम अपना भी ओपिनियन बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो के एंड तक बिल्कुल देखना है। काफ़ी छोटा वीडियो है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को दबा के ऑल पर भी सेलेक्ट करना है ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक को फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फेसबुक पर जो भी फॉलो कीजिए। इस वीडियो के अलावा अब आपको फेसबुक पर भी नई नई जानकारियां देखने और सुनने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक हमारे मेहनत और मोटिवेशन के लिए लाइक आपका होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि क्रेडिट कार्ड से जुड़ी वो आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड के सिर्फ दो पहलू होते हैं। एक, आपको क्रेडिट कार्ड से फायदे क्या है, दूसरा आपको क्रेडिट कार्ड से नुकसान क्या है। दोनों पहलू पे हम चर्चा करेंगे। अंत में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि हाँ, आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, क्रेडिट कार्ड से सबसे पहला फायदा, आपके पास अगर 1 रुपया भी इस वक्त पॉकेट में ना हो तो आप हजारों हजार रुपये के सामान की शॉपिंग कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड इसीलिए बैंक लोगों को देती भी है। तो क्रेडिट कार्ड यानी आपके ऊपर एक क्रेडिट कार्ड एक कर्ज के रूप में है। क्रेडिट कार्ड लीजिए, कर्ज से उठा करके आप कोई भी सामान का शॉपिंग कीजिए। आगे हम बताएंगे कि इन सब का नुकसान क्या होने वाला है। यानी इस वक्त बेनिफिट ये है कि आपके किसी भी चीज की जरूरत हो, आपके पास पैसा नहीं है, आसानी से आप क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करके सामान को मंगा सकते हैं। दूसरी और फायदा, जो अगर आपके पास इस वक्त 1 रुपया जेब में ना हो, किसी से आप कर्ज ले रखे हो, जो कर्ज दिया है आपको, आपके ऊपर दबाव बना रहा है कि मेरा कर्ज जल्दी चुकाइए। जैसे मान लीजिए कभी आपको जरूरत पड़ा 10,000, 20,000, 25,000 किसी से लिए हो, तो क्रेडिट कार्ड से आप चाहें तो कैश पैसा भी निकाल करके आप उसको चुका करके आप कर्ज से मुक्ति हो सकते हैं। आपको थोड़ा समय मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड से आप जब दे देंगे तो आपको समय मिल जाएगा, फिर से आप दोबारा क्रेडिट कार्ड को पैसा खाते में डाल करके आप पेमेंट कर देंगे। तो आप जो कर्ज आपसे मांग रहा है उनसे तो आप मुक्ति पा ही जाएंगे कुछ समय के लिए। दूसरा फायदा हो गया। तीसरी फायदा आपको ये बताता हूं कि आप जब कुछ भी शॉपिंग करते हैं किसी ऑनलाइन कंपनी से, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन कंपनियां हैं जो आपको हर रोज जरूरत की चीजें आपको प्रोवाइड कराती है घर बैठे। उसमें आपको इस पे काफी छूट भी मिलती है, डिस्काउंट भी मिलता है। यानी हर सामान पे किसी न किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड पे आपको 15% तक आपको डिस्काउंट मिलता है। इस वक्त फेस्टिवल का समय भी चल रहा है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे जाइए, बहुत सारी ऐसी जो कंपनियां हैं अपने अपने प्रोडक्ट पे काफ़ी सारी छूट दे रखी है। तो वहाँ से आप अगर खरीदारी करते हैं तो आपको 5%, 10% ऐसे डिस्काउंट मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर आप मोबाइल ही शॉपिंग किए 50,000 रुपये की, तो आप उस पर अगर आपको 5% डिस्काउंट मिलता है तो आसानी से आपको 5,000 रुपये की फायदा हो जाएगा। ये ऐसे कुछ फायदे होते हैं क्रेडिट कार्ड से। दूसरा तीसरा फायदा होगा। चौथा, कोई भी आप सामान की अगर खरीदारी करते हैं तो आप उसको EMI पे ले सकते हैं आसानी से। मान लीजिए आप उतना एफोर्ड नहीं है कि एक बार में हम 50,000 रुपये की, 60,000 रुपये की कुछ चीज़ खरीदारी करते हैं तो एक बार में पेमेंट करें। क्योंकि अगर आप बिना EMI के लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड को भी तो आपको 50 दिनों को अंदर पेमेंट तो देना ही है, नहीं तो एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे। तो अगर एक बार में आप 50,000 रुपये एफोर्ड नहीं करते हैं कि हम दे पाएंगे, तो आप आसानी से उसको EMI पे ले सकते हैं। 50,000 रुपये के सामान है, आपको आसानी से 24 मंथ, 18 मंथ, 12 मंथ, 9 मंथ, इस प्रकार से आप EMI 4,000, 3,000, 2,000 का EMI बंधवा करके सामान ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो आपके पास अगर इस वक्त क्रेडिट कार्ड का यही फायदा है कि आपके पास अगर 1 रुपया भी इस वक्त जेब में ना हो तो आप आसानी से 25,000 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपये तक का कोई भी कार्य कर सकते हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे 25,000 रुपये की सबसे न्यूनतम सीमा की लिमिट है। 25,000 रुपये से लेकर के
3 लाख रुपए तक की लिमिट मिलता है। जैसा आपका स्कोर और सिविल स्कोर रहता है वैसे ही आपके लिमिट भी मिलता है। यानी आपको 25,000 रुपये का तो लिमिट मिलेगा ही मिलेगा। तो 25,000 रुपये के काम आप घर बैठे इस वक्त आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो कुछ फायदे हो गए। अब मैं आपको इसका नुकसान बताता हूं। क्योंकि देखिए हर चीज का एक साइड इफेक्ट जरूर होता है। चाहे आप कोई भी वस्तु का देख लें, साइड आपके घर में अगर बिजली है उसको सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो आपको करंट भी मार सकते हैं। उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। तो अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैसे करंट मारेगी, यानी कि अगर क्रेडिट कार्ड से सही तरीके से आप इस्तेमाल नहीं करते हैं कैसे उसका नुकसान होगा, अब मैं आपको बताने वाला। देखिए होता यह है कि हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों की ज़रूरतें तो बहुत कुछ होती है। जैसे पड़ोसी के घर में क्या है, इस पड़ोसी के घर में क्या है, फलाने रिश्तेदार के पास क्या है, हमारे पास वो चीज़ें है कि नहीं है। हम भी चाहते हैं कि सभी लोगों की तरह हम अपने आप को भी ग्लैमरस दिखाएं। आजकल दिखाने वाली ज़माना है। फलाने आदमी के पास अगर 50,000 रुपये की मोबाइल है, हमारे पास अगर सिंपल 10,000 रुपये की मोबाइल है, तो हम चाहते हैं कि भले हमारा उतना इनकम अफोर्ड नहीं है 50,000 रुपये के मोबाइल खरीदने के लिए, लेकिन फिर भी हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके उस 50,000 रुपये के मोबाइल को आसानी से शॉपिंग कर लेते हैं। तो हमारे ऊपर ये एक्स्ट्रा कर्ज चढ़ जाता है। क्रेडिट कार्ड सिर्फ आपको एक कर्ज ही मिलता है, समझिए। पैसे ना हो आप कर्ज उठा करके कोई भी काम कर सकते हैं। यानी कैसे इससे कर्ज में आप दबते हैं, जैसे आपकी ज़रूरतें ना हो, मन में कुछ आ गया मंगा लीजिए, शॉपिंग कीजिए, फटाफट पेमेंट ऑनलाइन आ गया आपके घर पे, इस्तेमाल कीजिए। उस वक्त अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड न रहता तो शायद आप ये भी सोचते कि जाते दीजिए कोई ऑप्शन है नहीं, हम नहीं खरीदेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई भी वस्तु हो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। थोड़ी देर के लिए तो आपको तकलीफ लगेगा, लेकिन आगे आप इस कर्ज से बच सकते हैं। तो इसका यही नुकसान है कि आप क्रेडिट कार्ड को अगर आपके पास है, आपके जो गैर जरूरतें की जो चीज़ें हैं जो इस वक्त आपकी उतनी ज़रूरत नहीं होती है, उसका भी आप आसानी से शॉपिंग करके आप उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे जो भी उसका खर्च लगता है उस कर्ज में आप दब जाते हैं। और आपको देना तो है ही है, आज नहीं तो कल तो देना ही है। बेशक आपको 50 डे का समय भी दिया जाता है क्रेडिट कार्ड से कि हाँ 50 दिन में आप पेमेंट कीजिए, आपको कोई चार्ज नहीं लेगा। लेकिन जब अगर इसका समय सीमा खत्म होता है तो आपको इतना एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं क्रेडिट कार्ड को कि आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको इस वीडियो में बता भी देता। देखिए अगर आप जो समय सीमा आपकी लिमिट है उससे अगर आप बढ़ते हैं तो क्रेडिट कार्ड प्रति यानी कि हर महीने आपको 1%, 2%, 2.5% से लेकर के 10, 15% तक आपको चार्जेस लगाता है महीने का। अब जैसा आपकी खर्च हुआ है उस हिसाब से आपको चार्जेस लगाते हैं। जैसे कि आपके जो भी बैंक है अलग अलग तरह की चार्जेस लगाते हैं। मैं यहाँ किसी एक बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, हर वो बैंक की, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, इसमें अलग अलग चार्जेस लगाए जाते हैं बैंकों द्वारा। मासिक चार्ज, और मासिक चार्ज आपको चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से फिर आपको उस मूलधन में जुड़ जाएगा, अगले महीने उस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। यानी कि इसके बहुत सारे ज़्यादा चार्जेज लगते हैं। तो इस चार्जेस से बचने के लिए जो भी आपकी समय सीमा दी हुई रहती है उसके अंदर आपको पेमेंट करना जरूरी होता है। अगर नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेज देने होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ नुकसान है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इससे निजात पाएंगे। अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, बहुत सारे कर्ज आपके ऊपर चढ़ गए हैं, तो कैसे निजात पाएंगे। देखिए चुकाना तो पैसा पड़ेगा ही आपको ही, चाहे आप कहीं से भी चुकाएं। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से कर्ज ले रखा है, चुकाना तो पड़ेगा ही। तो आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि आप कहीं से भी जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो लगते हैं, आपके जो क्रेडिट कार्ड का जो कुछ भी आप इस्तेमाल किए हैं उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाने से पहले ही आप चाहें तो किसी से भी, अपने जान पहचान हित रिश्तेदार किसी से भी आप कर्ज ले करके भी इस क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुका दें। अन्यथा इस पे बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे और वो आपको आगे चल करके बहुत भारी होगा। आप अपने पड़ोसी को, किसी हित रिश्तेदार, जान पहचान, यार दोस्त, जिससे भी आप पैसा लिए होंगे उसको आप बाद में थोड़े थोड़े समय पे आप दे देंगे तो निश्चित रूप से आपके पास जो एक्स्ट्रा चार्जेज जो क्रेडिट कार्ड आपके ऊपर लगाएगा आपके पैसे के ऊपर, उससे आप बच जाएंगे और आप आसानी से पैसा चुका देंगे। तो इससे आप निजात पा जाएंगे। अब मैं आपको जैसे कि पहले ही बताया कि मैं अपना ओपिनियन बताऊं कि हाँ आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए इस बढ़ती आधुनिक दौर में आपको समय के साथ चलना भी जरूरी होता है। हर चीज़ का अपना एक फायदे भी होता है, एक नुकसान भी होता है। लेकिन हम एक इंसान हैं,
हमारे पास बहुत सारी सोचने और समझने की शक्तियाँ ईश्वर ने हमें दी है, उसका हमें इस्तेमाल करना है। किसी भी चीज़ का आप गैर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसका आपको इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपने बिजली घर में ले रखा है, आपको उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको करंट तो लगा ही लगेगा। आपने अगर सिंपल सी देखिए, आपके पास हर घर में इस वक्त मोबाइल है, मोबाइल को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके बच्चे उससे कुछ गलत फायदे भी उठा सकते हैं, गलत रास्ते पकड़ सकते हैं। तो हर चीज़ का एक साइड इफेक्ट होता है, इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है, लेकिन इसके हम बीच के रास्ते से निकल के हमें इसको फायदे को समझना होगा, क्योंकि भगवान हमें काफ़ी सोचने समझने की शक्ति दी है। ईश्वर ने मनुष्य ही इस धरती पर सबसे ज़्यादा सोचने और समझने वाला इंसान है, प्राणी है। तो इस वक्त देखिए, ये एक क्रेडिट कार्ड है जो मैं अभी हाल ही फिलहाल में मंगाया हूँ। ये भी एक, हालांकि ये किसी बैंक का मैं कोई यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है। बहुत आसानी से ऑनलाइन इसको अप्लाई किया था, आसानी से 2 दिनों में मेरे घर पे आ गया है। मैं भी लिया हूँ, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप भी चाहें तो क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। लेकिन आपके सलाह है कि इस क्रेडिट कार्ड से जो भी नुकसान है उससे आपको बचने की ज़रूरत है, ये मेरी सलाह है। क्रेडिट कार्ड तो ले सकते हैं, लेकिन 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 इसको गलत इस्तेमाल ना करें। जो कुछ आपकी ज़रूरत की चीज़ें हों, जितना आप एफोर्ड कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, आसान भाषा में कहें कि जितनी आपकी पैसा भरने की ताकत हो, जितनी आपकी इनकम हो, उसके अंडर ही आप इस क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करके आप किसी भी चीज़ की शॉपिंग करें, ताकि आप आसानी से उसको भर सकें। इसीलिए मैं कहता हूँ ले ज़रूर, लेकिन कुछ बातों को नज़रअंदाज कभी ना करें। हर समय ये ख्याल रखें कि हम कुछ एक्स्ट्रा खर्च ना करें, ताकि हम आसानी से चुका ना पाएंगे। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे ऐसे ही वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।